हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 68 करके दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ लिखा है प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड एंड गारंटी ऑफ प्रॉफिट। तो ये फुल फ्लैज क्वेश्चन है और मैं आपको अभी बता देता हूँ, ये क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा लेंथी। यहाँ लिखा गया है पी क्यू आर तीन पार्टनर्स है और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 1:2:3। ओके। और जो कैपिटल अकाउंट्स है ना, वो फिक्स कैपिटल है हमारी। ठीक है, तो इसलिए इसमें करंट अकाउंट भी बनेगा। 1 अप्रैल को जो कैपिटल है वो है, पी की कैपिटल है 3 लाख, क्यू की 4,50,000 एंड आर की कैपिटल है 10 लाख रुपीज। तो देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग। तो देखिए, पार्टनरशिप डीड में ये सारी बातें लिखी गई हैं। पहला क्या कि पी प्रोवाइड्स हिज पर्सनल ऑफिस टू फर्म। तो जो अपना पर्सनल ऑफिस है, यानी कि जो अपनी इसकी पर्सनल बिल्डिंग है, वो उसने फर्म को बिजनेस यूज के लिए दी है और उसके लिए वो रेंट चार्ज कर रहा है। ईयरली रेंट है 1,50,000 रुपए। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है हमारा 10% है ना। और पर एनम वर्ड भी यहाँ पे जो है साथ में दिया है। ओके। उसके बाद पी को सैलरी देनी है 10,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से और क्यू को कमीशन देंगे हम 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट का 10% जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जो है वो थ्रू शो होगा। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे लिखा है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो यहाँ पे जो है रेट अपॉन 100 प्लस रेट वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है। ठीक है, जो मैंने आपको दिखाया था, क्योंकि यहाँ पे आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन लिखा है। उसके बाद आर को गारंटी दी गई है कि 3 लाख का जो प्रॉफिट है वो आर को हम देंगे। और ये गारंटी है ना, कौन दे रहा है, यहाँ पे ऐसा लिखा ही नहीं गया है, तो हम ये मान लेंगे कि ये गारंटी जो है वो फर्म दे रही है, पी और क्यू है ना, रिमेनिंग पार्टनर। और उनकी जो रेशो है वो है 1:2। तो 1:2 में ये गारंटी दी जाएगी। ठीक है। ओके। तो उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है कि नेट प्रॉफिट जो है फर्म का 31 मार्च 2024 को वो है 10,30,000 रुपए बिफोर मेकिंग अवर एडजस्टमेंट। मतलब ये जितनी भी 5 एडजस्टमेंट यहाँ पे दी गई है, इनको ना प्लस किया गया है ना माइनस किया गया है। ठीक है। तो ठीक है, इनसे पहले का प्रॉफिट है 10,30,000। तो बाकी यहाँ आपके पास ड्राइंग दी गई है। देखिए, पी की जो ड्राइंग है वो है 5,000 रुपए एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो यहाँ पे एवरेज पीरियड निकालना पड़ेगा। दूसरा, क्यू विड्रॉ करता है 5,000 रुपए एट द एंड ऑफ ईच मंथ और आर की ड्रॉइंग्स है 24,000 रुपीज एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोबेशन अकाउंट बनाएंगे और पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनाने को बोला गया है। ओके। तो बच्चों, मैं अभी आपको बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी करके रख दिया है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन काफी ज्यादा लेंथी है। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे इसको बताता हूँ करके, तो कम से कम जो है मुझे समझाने में जो 45 से 50 मिनट लग जाएंगे, तो लेक्चर बहुत लंबा होगा। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों, इसमें सबसे पहले मैं बनाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। क्योंकि यहाँ पे देखिए, प्रॉफिट तो दिया ही है, पर साथ में ये जो रेंट है आपका, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। ठीक है, रेंट हमारा। तो सबसे पहले आप बना लीजिए, यहाँ पे देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इस तरीके से। ओके, बनाइए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द एंडेड ईयर, है ना, 31 मार्च 2024। और यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना, 10,30,000 रुपए। ठीक है। और इसकी डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू रेंट, है ना। और ये रेंट कैसे आया, है ना, देखिए हमारे पास ईयरली रेंट है, सॉरी, ये दिया हुआ डायरेक्ट यहाँ पे कितना, 1,50,000 का। ओके, तो हम जो है 10,30,000 में से 1,50,000 को माइनस करेंगे और जो हमारे पास नेट प्रॉफिट बच जाएगा, टू नेट प्रॉफिट, इसको ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट लॉस एप्रोविएशन अकाउंट में 8,80,000 रुपए। ओके। तो ये हमारा बन गया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आई होप आपको इतना अंडरस्टूड हो गया होगा। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। ठीक है। तो जो प्रॉफिट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया था उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट 8,80,000 रुपए। और उसके बाद बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं, है ना। आप सबको पता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लिखते हैं। ठीक है। तो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि जैसा क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पे सबसे लास्ट में कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए हमको एवरेज पीरियड निकालना पड़ेगा। ये जो है ड्राइंग्स आपके पास दी गई है लास्ट पैराग्राफ में, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, है ना। ये लास्ट पैराग्राफ में आपके पास यहाँ पे ड्राइंग जो है वो दी गई है। ठीक है। बच्चों, सबसे पहले तो हम जो है वर्किंग नोट भी बनाएंगे। तो देखिए बच्चों, पहले तो हमने क्या बनाया यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, है ना। उसके बाद
सबसे लास्ट में हम बनाएंगे पार्टनर्स का करंट अकाउंट, जो क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है, ये भी मैंने बना दिया है। बट सबसे लास्ट में पार्टनर्स के करंट अकाउंट के नीचे हम बनाते हैं वर्किंग नोट्स। तो बच्चों कैलकुलेशन करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। तो टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो देखिए बच्चों, जिसको एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना आता है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल सकता है। तो देखिए एवरेज पीरियड कैसे निकलता है, नंबर ऑफ months left after first drawing plus number of months left after last drawing divided by 2। ठीक है, तो जो हमारा एवरेज पीरियड है किसके लिए, पी के लिए, वो कैसे आएगा, देखिए यहाँ पे। तो हमारे पास बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ लिखा है ना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अप्रैल से लेके मार्च तक के 12 महीने होते हैं। बिगिनिंग का मतलब है 1 अप्रैल, और यहाँ पे है ना और जो लास्ट ड्राइंग होगी वो होगी कब, 1 मार्च को। तो अप्रैल से लेके 31 मार्च तक आपके स्टार्टिंग में 12 महीने बनते हैं। तो हमने यहाँ पे कितना लिख दिया, 12। ठीक है, प्लस लास्ट लास्ट ड्राइंग आपकी 1 मार्च को होगी, 31 मार्च तक बनता है 1 महीना, यहाँ पे कर देंगे +1। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज पीरियड जो है कैसे आ गया, 12 मंथ्स प्लस 1 मंथ अपॉन 2 इज इक्वल टू 6.5 मंथ। ये एवरेज पीरियड है पी के लिए। ठीक है, और क्यू के लिए, तो क्यू की जो ड्राइंग है वो एंड ऑफ ईच मंथ है। एंड ऑफ ईच मंथ का मतलब क्या हुआ कि 31 मार्च और 30 अप्रैल, तो हर महीने की लास्ट तारीख को, यानी कि 30 अप्रैल। तो अप्रैल महीना काउंट नहीं होगा। तो मई से लेकर के मार्च तक जो है हमारे 11 मंथ बनते हैं, और लास्ट में जो है 31 मार्च को एक दिन का इंटरेस्ट नहीं आता तो 0 लिखेंगे। ठीक है, तो 11 मंथ प्लस 0 है ना अपॉन 2 इज इक्वल टू 5.5 मंथ। ठीक है, उसके बाद एवरेज पीरियड जो है आर के लिए। अब आर के लिए देखिए एवरेज पीरियड के कैसे आएगा। तो क्वार्टरली यहाँ पे हमारे पास जो है वो ड्राइंग्स है ना, देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो क्वार्टरली ड्राइंग्स है और बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है। तो मैंने आपको बताया था 3 महीने का क्वार्टर होता है ना। 3 महीने का जो है वो क्वार्टर होता है। टोटल साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो बिगिनिंग का मतलब है यानी कि 1 अप्रैल को, तो शुरुआत में आएंगे पूरे 12 महीने अप्रैल से लेकर के यहाँ मार्च तक। और एंड ऑफ ईच क्वार्टर में जो है यहाँ पे जो हमारा लास्ट क्वार्टर है वो होगा 1 जनवरी से 31 मार्च तक का। तो 1 जनवरी से 31 मार्च तक हो गए 3 महीने। ठीक है, इस तरीके से इसको लिखेंगे। तो 12 प्लस 3 मंथ डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 7.5 मंथ। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। तो इसको आप जो है ध्यान से देख लीजिए, है ना। इस तरीके से जो है ये कैलकुलेट किया जाएगा, है ना। ये एवरेज पीरियड है पी के लिए, क्यू के लिए और आर के लिए। तो ये रूल्स मैं आपको ड्राइंग्स के पहले भी मतलब बता चुका हूँ। ओके, तो अब हमने क्या किया, ये हमने वर्किंग नोट में बना लिए, है ना, सबसे लास्ट में बनता है। और अब हमने यहाँ पे जो है वो इसकी कैलकुलेशन लिख दी। तो देखिए 5000 ड्राइंग है पी की, मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 100 रेट, और 6.5 आया था इसका एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। तो ये सॉल्व करके आएगा 3250। फिर क्यू का 5000 मल्टीप्लाई बाय 12 है ना, 10% मल्टीप्लाई बाय 5.5 मंथ इसका एवरेज पीरियड था, 5.5 मंथ डिवाइडेड बाय 12। 2750 जो है क्यू का हमने लिख दिया इंटरेस्ट ड्राइंग। और आर का 24,000 की ड्राइंग है इसकी, है ना। और क्वार्टरली है तो 4 से मल्टीप्लाई होगा। रेट 10% है, 10/100। और 7.5 मंथ इसके आए थे, तो ये हो गया 6000। तो कुल मिला के जो इंटरेस्ट है वो कितना हो गया, 12,000 रुपए, है ना। ठीक है बच्चों, ओके। तो देखिए अब बाकी डेबिट साइड में क्या आता है, क्रेडिट में तो दो चीजें आती हैं। डेबिट साइड में आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना। तो 3 लाख की कैपिटल पी की है, क्यू की 4,50,000 की, और आर की 10 लाख की है ना। तो इसका 8% निकालेंगे, वो आएगा 24, 36 और 80,000। इन सबको प्लस करके हमने यहाँ लिख दिया 1,40,000 रुपए। ओके, ओके जी। फिर उसके बाद पी की सैलरी भी थी क्वेश्चन में, मैंने आपको बताया था। तो वो थी 10,000 रुपए पर मंथ। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 1,20,000। और उसके बाद जो है क्यू की कमीशन, देखिए क्यू की कमीशन किस पे दी जाएगी, जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया है। क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए लिखा गया है, देखिए क्यू की जो कमीशन है वो नेट प्रॉफिट पे लगाई जाएगी, जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट द्वारा शो होगा, है ना। तो आप यहाँ देख सकते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के द्वारा जो शो है वो है 8,80,000 रुपए। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो 8,80,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 प्लस 10, है ना, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग लिखा था वहां पे, तो 80,000 रुपए ये सॉल्व करके आ जाएगी। ठीक है, तो बच्चों अभी आप देख सकते हैं
ध्यान से देखिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए कि इसका जो टोटल है क्रेडिट साइड का वो है 8,92,000 रुपीज। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए 8,92,000 रुपीज। अब हम माइनस करेंगे 1,40,000, माइनस करेंगे 1,20,000, माइनस करेंगे 80,000। तो यहाँ पे 5,52,000 रुपीज ये डिविजिबल प्रॉफिट हमारा बन रहा है। ठीक है, कितना, तो चेक कर लेते हैं एक बार आंसर। तो यहाँ पे भी देखिए कितना है डिविजिबल प्रॉफिट, 5,52,000। ओके, ठीक है। तो देखिए अब हम इसको जो है करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे 1:2:3 में। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पी का 5,52,000 मल्टीप्लाई बाय 1/6। तो देखिए जो पी का प्रॉफिट है वो आ रहा है 92,000। ठीक है, और क्यू का 2/6 करके कितना आ रहा है 1,84,000। और जो आर का है वो कितना है मल्टीप्लाई बाय 3/6, 2,76,000। ठीक है, तो जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया था आप ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पे आर को गारंटी है 3 लाख के प्रॉफिट की, जबकि हम यहाँ पे कितना कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे कितना आ रहा है 2,76,000। तो 2,76,000 रुपीज है। ठीक है, तो बच्चों जो 3 लाख की गारंटी है उसमें से माइनस करेंगे 2,76,000, तो हमारे पास 24,000 रुपये बनता है जो डेफिशिएंसी है। और ये डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा, पी, है ना, और यहाँ पे क्यू। ठीक है, तो इसका भी हमको वर्किंग नोट जो है लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ हम लिख देंगे, यहाँ देख सकते हैं आप, ये मैंने लिखा है, क्या लिखा है देखिए कि सिंस आर इज गारंटेड मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹3 लाख, वेयर एज शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिट टू हिज कैपिटल अकाउंट 2,76,000, है ना। तो अभी मैंने आपको बताया कि 2,76,000 रुपए जो है हमने क्रेडिट किया है अभी तक। तो आर जो क्रेडिट होगा वो होगा 24,000 से, है ना। तो इस 24,000 को विच विल बी बॉर्न बाय पी एंड क्यू इन 1:2। तो उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है क्यू की और किसकी, पी की, तो उसमें बियर करेंगे, है ना, इस डेफिशिएंसी 24,000 को। ओके, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे, देखिए डेफिशिएंसी फॉर आर, है ना। तो डेफिशिएंसी ऑफ आर कैसे आएगी, 24,000 मल्टीप्लाई बाय करेंगे हम किससे, 1 डिवाइडेड बाय 3 से, इस तरीके से। ओके, तो इस 92 में से 8,000 को माइनस करेंगे तो 84,000 यहाँ पे आ जाएगा पी का शेयर। ओके, कैलकुलेट करके। और उसके बाद जो डेफिशिएंसी है आर के लिए, है ना, सो मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 2/3 से। ओके, ये जो 16,000 रुपए आपको दिख रहा है ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो 1,68,000 रुपीज आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, किसका, क्यू का शेयर। उसके बाद बच्चों यहाँ पे लास्ट में जाकर के आर का शेयर जो है वो 2,76,000 है। तो इसमें जो प्रॉफिट पी से और क्यू से मिला है हमको वो ऐड हो जाएगा। ओके, 8 और 16,000, तो 3 लाख रुपए इसका प्रॉफिट बन जाता है। ठीक है, ओके जी। अब आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आंसर चेक कर लेते हैं। तो 84,000 है ना, तो हमारा भी 84 है पी का, 1,68,000, तो क्यू का भी यहाँ पे 1,68 है, और जो है आर का 3 लाख रुपए आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दोनों साइडों का टोटल 8,92,000 रुपीज है ना। तो बच्चों इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, उसके बाद अब लास्ट में जा करके यहाँ पे हमारा क्या बनता है, करंट अकाउंट बनता है ना। तो करंट अकाउंट में भी दो साइड है, डेबिट और क्रेडिट। पी क्यू आर के लिए 3 कॉलम लगेंगे दोनों साइड में। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है इसको। ठीक है, तो क्रेडिट साइड में देखिए क्या क्या आएगा, यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पे आप डैश 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 लिख देंगे एक लाइन लगा के तीनों कॉलम्स में, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस इनका नहीं दिया गया है, ना डेबिट ना क्रेडिट का। यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय पी सैलरी अकाउंट, बाय क्यूज कमीशन अकाउंट, और बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट। तो ये सारी चीजें है ना, इंटरेस्ट जो है 24, 36 और 80,000, और पी की सैलरी 1,20,000, क्यू की कमीशन 80,000 रुपए, और इन सबके प्रॉफिट का शेयर जो है हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ओके। और उसके बाद डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, देखिए डेबिट साइड में लिखेंगे हम यहाँ पे टू ड्राइंग्स अकाउंट 60, 60 और 96, है ना। तो बच्चों सबकी ड्राइंग्स हम यहाँ पे लिख देंगे, है ना। तो
जैसे कि आपको पता है यहाँ पे 5000 मल्टीप्लाई बाय 12, इसकी भी 5000 मल्टीप्लाई बाय 12 और 24 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ड्राइंग्स के अमाउंट को निकाल लिया है। यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये हमने कैलकुलेट किया था, है ना, आपको याद होगी 3250, 2750 और 6000। उसके बाद बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, तो इसकी क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो ज़्यादा है। सबका मैंने टोटल यहाँ पे करके रखा है आपके सामने, आप देख सकते हैं, है ना, मैंने हाईलाइट किया 228, 284 और 3,80,000 रुपीज़। तो इन सब के क्रेडिट साइड में से ये जो डेबिट साइड का टोटल है बच्चों, आप माइनस करेंगे यहाँ पे, है ना, ये जो भी है देख सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैं एक का करके दिखा देता हूँ। तो 2,28,000 माइनस 60,000 माइनस 3250, तो 1,64,750 ये यहाँ पे हमने लिख लिया। तो इसी तरीके से बाकी का टोटल भी आ जाएगा, एक बार चेक कर लेते हैं। तो 1,64,750, 2,21,250 और 2,78,000। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये है हमारे आंसर। सो डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल हमने कर लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, है ना, ये क्वेश्चन जो है बार बार देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच।